नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज का हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री 1948 से 1971 तक 1971 तक किस किस कौन कौन से पड़ाव हिमाचल प्रदेश ने जो है वो पार करे। और आज हम एक खुशहाल हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं कि आज हमारा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो क्या हिमाचल प्रदेश पहले से ही 1948 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, या फिर कौन कौन से प्रोसेस के दौरान इसको हम जो है गुजरे और आज हम हिमाचल प्रदेश के एक राज्य के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए उसी को हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ये होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है सामने आया। कौन सी 30 छोटी से बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और इट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसको जो है चीफ कमिश्नर जो थे इसको जो कि चलाते थे। द एडवाइज्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन बाई एडवाइजरी काउंसिलिंग कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 9 मेंबर्स। देखिए ये भी याद रखें कि एडवाइजरी जो काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे, जो थे 9 मेंबर थे। 3 ऑफ हुम रिप्रेजेंटेड बाई अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट एंड 6 बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। 6 जो थे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे और 3 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से जो है लिए गए थे। तो ये आपको फैक्चुअल डाटा क्या याद रखना है कि पहले हमारे चीफ कमिश्नर कौन थे, एनसी मेहता, और 22 चीफ कमिश्नर कौन थे ई पेंड्राल मून। देखिए हम चीफ कमिश्नर के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन वाइस चीफ कमिश्नर के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसको जो है एक जगह पे नोट करके लिख लें, आपको काफ़ी अच्छे जो है नोट्स जो है वो बनेंगे आपके। तो जो छोटी बड़ी रियासत थी वो कुछ इस प्रकार से थी: भागत, बाजीव, भागल, बिजा, बलसन, बुशहर, चंबा, दरबोटी। तो ये हमारी 30 छोटी से बड़ी रियासतें थी। तो आपको इनमें से सिंपली याद रखना कि कौन से प्रिंसिपल स्टेट को किसने जो था वो फाउंड किया था, यानी कि उनके फाउंडर कौन थे। ये आपको पता ही आता है पेपरों में। और हमारे 4 जो थे क्या बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे उस टाइम पे? चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। उनका एरिया कितना था? ये था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। आज हम पढ़ते हैं 55,693 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि 1 सितंबर 1951 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट पार्ट सी स्टेट एक्ट, यानी कि पार्ट सी का दर्जा दिया गया किसको? हमारे हिमाचल प्रदेश को। और इसको अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो चलाने लगे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर विद 36 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी जो उस टाइम की विधानसभा थी उस टाइम कितने मेंबर थे हमारे पास? 36 मेंबर थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि जब इसको पार्ट सी बनाया गया, कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। तो इसमें कुल कितने हमारे कितनी सीटें थी? तो 36 इसमें सीटें थी। HP रिमेंड पार्ट सी स्टेट इन द यूनियन टिल 1956। और हिमाचल प्रदेश 1956 तक जो था वो पार्ट सी जो है स्टेट जो है रहा। और उसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर कौन थे? वो थे जनरल हिम्मत सिंह। ये भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। चलिए फिर आगे हिमाचल में इलेक्शन। फर्स्ट इलेक्शन टू असेंबली वर हेल्ड इन नवंबर 1952। कब हुए थे आम चुनाव? हमारे 1952 में हुए थे। इसमें क्या होता? कांग्रेस ने 24 सीटों पर जो थी वो जीत हासिल करी थी। कुल मिलाकर 36 सीटें थी तो 24 में कांग्रेस आई थी। एंड वाई एस परमार जो थे वो क्या बने थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वाई एस परमार हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे ऑन मार्च 1952। और कब बने थे? 24 मार्च 1952 के। और कैबिनेट वाज फाउंड बाय द चीफ मिनिस्टर पंडित पद्म देव एंड गौरी प्रसाद इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स। तो देखिए ये थी आपके इसमें जो भी कैबिनेट जो थी आपकी बनी थी। तो उसमें जो थे पहले चीफ मिनिस्टर हमारे वाई एस परमार और पहले स्पीकर कौन थे? जयवंत राम। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बोले 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ? बिलासपुर जो था वो सबसे पहले मर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश में। या भी आपको क्वेश्चन आता है। तो अनदर पार्ट सी स्टेट वाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश हैविंग 1167 स्क्वायर किलोमीटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इट्स असेंबली वाज रेज टू
मतलब उसमें 5 और ऐड कर दी गई, 36 थी तो 5 ऐड करके 41 जो है वो बन गई थी। देखिए बिलासपुर एक ऐसा था ना, जब 1948 जैसे हम पढ़ते हैं कि निज़ाम थे या फिर हमारे जूनागढ़ वाले थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे इंडिया के साथ। उसी तरह से ये हमारे बिलासपुर भी एक ऐसा था, उस जिसने बोला था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ। फिर इनको भी जरा बहलाया फुसलाया, तो ये कब बन गया हिमाचल प्रदेश में, कब ऐड हुआ, 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर जो था वो ऐड हो गया। इसकी अलग अलग से स्टोरी है, उसमें आपको नहीं जाना, वो बहुत डिटेलिंग में, उसको छोड़ो। चलिए अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या बोल रहा है कि इन 1956 डिस्पाइस मेजोरिटी रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ इट्स मर्जर विद पंजाब, हिमाचल रिटेन इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। देखिए जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसको पंजाब के साथ मर्ज कर दो, लेकिन भाई हिमाचल प्रदेश ने बोला कि नहीं, हम जो है वो अपने जो अलग रहेंगे। थैंक्स टू द फेमस dissenting note to the chairman of the commission, Justice Faisal Ali and K.M. Panikar and H.N. Kungru एज इट्स मेंबर। देखिए इनको स्पेशल थैंक जाता है कि इन्होंने इसके साथ मर्ज नहीं किया, हमारे पंजाब के साथ मर्ज नहीं किया। ठीक है, आपको पता है कि फजल अली कमीशन पढ़ते हैं हम, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था तो किसके अंडर था, फजल अली कमीशन के अंडर। हाँ, बट द ग्रेट प्राइज हैड टू बी पेड एज हिमाचल वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी। अब क्या हो गया, पहले पार्ट सी स्टेट था, फिर बाद में बोला कि इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित कर दो। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, अब उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, वो चीफ कमिश्नर पढ़ा, फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर हमारे क्या आए, चीफ कमिश्नर आए, फिर आए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को क्या हो, 1 नवंबर, ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कौन कब कुछ दिन, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी, इसको घोषित कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा बजरंग बहादुर अपॉइंटेड एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे राजा बजरंग बहादुर, उन्हीं को यह अपॉइंट कर दिया गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हमारे हिमाचल प्रदेश का। फिर टेरिटोरियल काउंसिल की क्या बात है यहाँ पे कि इट वाज क्रिएटेड बाय पासिंग द टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956। ठाकुर करम सिंह वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। ये भी क्वेश्चन आता है भाई सीधा कि जो हमारी टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट आया था 1956 में, तो उस टाइम कौन से किसको चेयरमैन जो था नियुक्त किया गया था, तो वो थे हमारे ठाकुर करम सिंह। फिर क्या हुआ 1960 में, क्या हुआ कि जो हमारी चीनी तहसील थी और महासू डिस्ट्रिक्ट वाज क्रेव्ड आउट एज ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। क्वेश्चन आते हैं कि किन्नौर का पुराना नाम क्या था, तो अब ये सीधा याद रखना चीनी। तो हमारा जो छठा जिला बना था वो कौन आया, हमारा किन्नौर आया था। ठीक है, फिर क्या हुआ 1963 में, देखते हैं क्या हुआ। When a bill was passed in the Union Parliament for the providing legislative assembly and council of the minister to certain union territory including HP, it was enforced in the case of Himachal Pradesh from 1st July 1963 after receiving the president assent मतलब उनका जो भी उनका क्या बोलते हैं इसको, मतलब उनका प्रेसिडेंट का मत जब तक इसमें नहीं आया। द टेरिटोरियल काउंसिल वाज converted into legislative assembly of union territory. The strength of the assembly was fixed at 43 including 2 nominated member। फिर 1963 में जैसे हम फिर इसको बोला कि इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ा दो, तो 1963 में जो भी बिल पास हुआ पार्लियामेंट में तो इसको प्रोवाइड करवा दी गई, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करवा दी गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रोवाइड करवा दी गई। तो उस टाइम फिक्स कर दिया उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सीटें, तो उस टाइम सीटें फिक्स कर दी 43, जिनमें उन्होंने बोला कि 2 जो भी नॉमिनेटर जो है रहेंगी। फिर 1 जुलाई 1963 को क्या हुआ, वाई एस परमार बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम विद 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स करम सिंह एंड हरिदास। ये भी आपको याद रखना है कि कितने मेंबर है, 2 इसमें इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर चुने अपने साथ, और सेकंड टाइम हमारे बने 22 परमार चीफ मिनिस्टर। फिर क्या हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाज फर्दर रेज टू 63। अब उसके बाद दोबारा स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, हमारे 63 तक बढ़ा दी गई हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी स्ट्रेंथ थी। उसमें 60 इलेक्टेड होंगे और 3 जो है नॉमिनेटेड होंगे।
फिर आफ्टर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1963, फिर क्या आया, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया हमारा कब, 1966 में आया। और इसको कब इसमें लागू हुआ, 1967 में ये लागू हुआ। ऑन 1 नवंबर 1966 द पंजाब स्टेट वार और रीऑर्गेनाइज्ड विद formation of Haryana as a separate state and Kullu, Kangra, Shimla and some hilly area of Hoshiarpur district and Dalhousie of Gurdaspur district merged into HP. 4 new district formed, कौन कौन से, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और शिमला। ये है भाई नया, हम बोलते हैं कि नया हिमाचल। तो ये नए हिमाचल में ये बाहर वाली चीज़ें जो है जोड़ी गई थी। देखिए कौन कौन सी, आपकी कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और साथ में देखिए डलहौजी, लाहौल स्पीति, ये नया हिमाचल में आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑप्शन दिए जाते हैं 4 कि बताइए नया हिमाचल में कौन कौन से आते हैं, पुराने हिमाचल में कौन कौन से आते हैं। जो तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया वो सारे पुराना हिमाचल, और ये जो कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला ये नए हिमाचल में आते हैं। विद द मर्जर ऑफ न्यू एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966 द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस रोज टू 56 इंक्लूडिंग 2 नॉमिनेटेड। अब इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर दिया, इसको छोड़िए। देखो उसके बाद क्या हुआ, हाँ 1966 में थोड़े से दोबारा से इनकी सीटें जो बढ़ा दी। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला ये जो थे वो जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसको दोबारा से हिमाचल प्रदेश में इन कुछ जगहों को वापस हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया। अब देखेंगे इससे हुआ क्या। अब हुआ कि HP status as union territory continued till the confirmed of the statehood on 25 जनवरी 1971। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे कब मनाते हैं, हम 25 जनवरी को मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी रहा। फाइनली इट वाज ऑन जनवरी 25, 1971 द बिग लीप फॉरवर्ड वाज टेकन एंड हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया का 18वां राज्य बनाया गया। इस लाइन को याद रखना, कौन सा, 18वां राज्य जो है वो बनाया गया। HP कंस्टिट्यूट 10 डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट थे और एरिया कितना था 5673 किलोमीटर स्क्वायर। और पॉपुलेशन कितनी थी, बहुत कम थी, 28 लाख के लगभग पॉपुलेशन थी 1961 के सेंसस जनगणना के मुताबिक। और आज कितनी है, 68 समथिंग है ना आज के, लिए 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, 10 साल में होती है ना, तो जनगणना हुई नहीं क्योंकि ड्यू टू कोविड। अब क्या हुआ, 10 जिले जो थे बन चुके थे। फिर आया एक हिमाचल प्रदेश के जो भी ये था उसमें एक मोड़ आया। 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, हमीरपुर और ऊना वाज क्रिएटेड बाई ट्राइफर्केशन ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। इसमें हमीरपुर और ऊना जो है निकल के आए। फिर महासू एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट वर रीऑर्गेनाइज्ड एज शिमला और सोलन। तो जो महासू और शिमला था तो शिमला और सोलन इसको बनाया गया ऑन 1 सितंबर 1972। एक ये सारा काम जो था वो 1 सितंबर 1972 को ही जो हुआ संपन्न हुआ था। आफ्टर द डेलिमिटेशन ऑफ द असेंबली सीट्स। अच्छा डेलिमिटेशन क्या होता है, अब ये बताइए क्या होता है डेलिमिटेशन, कि इसमें एक कमीशन बैठता है डेलिमिटेशन का। अब ये देखते हैं कि कौन से एरिया को हम कौन सी कितनी सीटें जो है आवंटित करेंगे और कौन कौन सी सीटों के अंदर कौन कौन सा एरिया आएगा। तो रहेगा डेलिमिटेशन कमीशन। जैसे अभी JNK में आ रहा है ना ये, अब ये वहाँ पे जाके कुछ टीम गई है सेंटर से वहाँ जाके, अब वो देख रही है वहाँ जाके कि कौन कौन से मतलब वहीं कितने उसको MLA वगैरह देने हैं, किस MLA का कौन सा एरिया होगा, वो सारा डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो देखता है। चलिए 1971 में तो अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की असेंबली की कितनी फिक्स कर दी है सीटें, 68 जो सीटें फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री का लेखा जोखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।